ચેલૈયા માટે એટલું કહીએ કે ભાગું તો મારી ભૂમિકા લાજે અને આ ધરણી ઝીલેના ભાર, ભાગું તો મારી ભૂમિકા લાજે અને બોરિંગ ઝીલેના ભાર, પછી મેરામણ માજા મૂકે તોય ચેલૈયો સત ના ચૂકે. સતની આ જગ્યા મિત્રો, અને સતની જગ્યામાં હું વધુ વાત ન કરતા અહીંયા પૂજારીજી બેઠા છે તો આપણે એમને પણ કાંઈક પૂછીએ. તો મિત્રો આપણે ગુરુગાદીના દર્શન કરી રહ્યા છીએ અને એ ગુરુગાદીના જે બ્રહ્મલીન મહંત શ્રી શીતલદાસજી, ગુરુ શ્રી લલિતાદાસજી અને હાલના જે મહંત છે, હાલના જે ગાદીપતિ છે એ આપણે દર્શન કરીએ છીએ મહંત શ્રી રામરૂપદાસજી. આપ નિહાળી રહ્યા છો હાલના ગાદીપતિજીને. અને મિત્રો હવે પૂજારી અત્યારે જે ઉપસ્થિત છે રામશંકરદાસજી બાપુ, એમને આપણે પૂછીએ કે બાપુ અહીંયા જે ચેલૈયાની જગ્યા છે તો ચેલૈયા વિશે આપણે બાપુ વિશેષ વિસ્તૃત માહિતી આપશે. નમો નારાયણ બાપુ. श्री सीताराम नाम महाराज की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी एक जगह लिखे हैं, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा धर्म सबसे कठोर होता है और सेवा के लिए इस स्थान में सेठ सगाड़सा आश्रम चेलैया निजग्या, यहाँ पर सेठ सगाड़सा सेवा के लिए अपने लड़के को आहुति दे दिया, केवल सेवा के लिए। इसकी बहुत शार्ट में हम कहानी भी बता देता हूँ, हिंदी में बताएंगे। भगवान सेवा के लिए इनकी परीक्षा लिए कि बहुत सेवा का चारों तरफ इनकी यश है, ख्याति है सेठ सगाड़सा की। चल करके हम देखूं कि कितना जो है सेवा भाविक हैं। तो भगवान एक साधु का रूप बनाए और आकर के इसी गांव के पास थोड़े दूर पर बैठ गए। ओढ़ का भेष बनाकर, उनके शरीर में सब कोढ़ हो गया था, घाव हो गया था। और इनका सेवा का ये नियम था कि जब तक ये सेवा नहीं करते थे, किसी को खिलाते पिलाते नहीं थे, तब तक ये स्वयं भोजन नहीं करते थे। एक बार बहुत घनघोर बरसात हुआ, 8 दिन तक जरा सा पानी बंद नहीं हुआ। तीनों प्राणी भूखे जो है रह गए। 9वें दिन कुछ बरसात कम हुआ तो एक साधु आए, भगवान अपना स्वरूप बना करके। गांव वाले बोले कि सेठ जी आप लोगों को 8 दिन हो गया अन्न जल किए, एक साधु आया है उसको ले आइए और सेवा करिए, उसके बाद फिर अपना भोजन पानी करिए। सेठ सगाड़सा को बहुत खुशी हुई हृदय में। वो गए साधु से बोले कि महाराज हमारा नियम है कि जब तक हम साधु की सेवा नहीं करता हूँ, भक्तों की सेवा नहीं करता हूँ, तब तक हम अन्न जल ग्रहण नहीं करता हूँ। बोले कि देखिए सेवा तो आप करेंगे, हम तो आपके यहाँ चलेंगे, लेकिन चलूँ कैसे, हमारे पैर में सब घाव लगा है। तो कहा लेकिन हमको सेवा करना है। कहें सेवा करना है तो हमको ऐसा करिए, एक टोकरी लाइए, उसमें रुआ भरिए और उसमें हमको बैठाइए और अपने पत्नी से बोलिए कि हमको सिर पर लेकर चले, तो हम चलेंगे। सेठ सगाड़सा लौट करके आए, अपने पत्नी से बोले। पत्नी बहुत खुश हुई, बोली कि रोज तो हम भोजन बना करके खिलाती थी, सेवा करती थी, लेकिन आज तो इतना सौभाग्य है कि साधु को स्वयं हम अपने माथे पर लेकर आऊंगी। वो खुशी खुशी गई
वहाँ जो है साधु को बैठाई टोकरी में, टोकरी अपने माथे पर रखी और लेकर के चली। यहाँ सेठ सगार था, उसका घाव पोछे, मलहम पट्टी किए, रानी भोजन बनाई, भोजन बना करके जब दिया तो वो जो भगवान रूपी साधु रहे वो बोले क्या है, तो कहें कि भोजन है। कहें हम ये सब भोजन नहीं करता, हम अवघड़ हूँ, हमको मांस चाहिए। सेठ सगार साहब बोले कि महाराज मांस कहाँ मिलेगा। कहें क्या तुम्हारे क्षेत्र में, गांव में, बाजार में मांस नहीं मिलता। कहें मिलता तो है, लेकिन हम लोग बनिया हैं, मांस कभी छुआ नहीं, देखा नहीं। कहें तो हम जा रहा हूँ। कहें नहीं महाराज, जाने तो नहीं देंगे, हम आपकी सेवा के लिए, साधु की सेवा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सेठ सगार साहब अपने हल करके पांव पैदल गए, वहाँ से मांस ले आए। उनको लाते हुए गांव वाले देखे, उनकी हंसी उड़ाए, यहाँ तक कि उनका बैग जो थैला था वो भी ले लिए। कहें कि इसमें मांस है। कहें नहीं नहीं, मांस नहीं है, ये साधु के सेवा की सामग्री है। कहें कैसा सेवा, देखो। थैला लेकर के जब उसे पलट दिए तो जितना मांस रहा सब लड्डू बन गया। फिर सब शर्मिंदा हो गए, क्षमा मांगे, थैला में भर दिए। घर पर आकर के जब फिर उसको पलटे थाली में तो सब मांस हो गया। ऐसी प्रभु की कृपा है। जब मांस किसी भी तरह से बनाई, रानी चंगावती बना करके जब दिया, बोली महाराज अब आप पाइए। कहें क्या है, कहें मांस। कहें किस चीज़ का, कहें बकरे का। कहा दत्त हम असली साधु हैं, अवघड़ हूँ, हम ये सब मांस नहीं खाता हूँ, हम तो आदमी का मांस खाता हूँ। कहें महाराज तो आदमी कहाँ मिलेगा। कहे आदमी कहीं से ले आओ। सेठ सगार साहब बोले कि हम सेवा के लिए कुछ भी करेंगे, आप हमारी मांस खा लीजिए। कहे ना, हम तो बच्चों का मांस खाते हैं जो कि 8-10 साल का है। कहा महाराज तब लड़का कौन देगा। कहा तुम जानो, हम क्या जानो, हमको तो खाना है, नहीं खिलाओगे तो हम जा रहा हूँ। कहा नहीं महाराज, हम आपको खिलाएंगे। फिर रानी चंगावती से बोले, रानी चंगावती बोली सेवा के लिए हम कुछ भी कर लेंगे, हमारा एक लड़का है, इसी को जो है आप ले लीजिए, इसका मांस खाइए। कहे नहीं हम ऐसे नहीं खाता, इसको अपने हाथ से मारिए, उसको पकाइए और फिर हमको दीजिए, पक्षी हम ये मांस खाएंगे। कटार हाथ में लिए सेठ सगार था, लेकिन पुत्र के मुंह बस हाथ नहीं चला, हाथ कांपने लगा, हाथ कटार गिर गया। लड़का जो है कटार उठाया अपने से और अपना गर्दन गला काट दिया। काटने के बाद फिर जो है रानी उसको बनाई, बना करके माथा को रख लिया घर में कि जब साधु महाराज चले जाएंगे तो अंत्येष्टि करेंगे। इस उद्देश्य से, कोई चोरी से नहीं कि हम कपट ले, नहीं, केवल उद्देश्य रहा कि अंत्येष्टि करेंगे। बना करके दिया। साधु जो भगवान थे वो बोले कि अच्छा तो मांस ले आई। कहाँ महाराज अब तो भोजन करिए। भगवान देख करके बोले, वो तो अंतर्यामी थे, इसका माथा कहाँ है। कहा महाराज घर में छिपा लिया है, कुछ चोरी किया है, अब हम ये मांस नहीं खाएंगे। हमको जो है जो असली चीज है वो तो तू छिपा लिया है, और जो मल मूत्र वाला है, जो पवित्र सामान है, वो तो हमको दे दिया, हम नहीं खाएंगे। फिर जो है बोली नहीं महाराज आपको तो खाना पड़ेगा। बोलिए कैसे खाएंगे। कहें वो माथा लाओ और उसको खांडलिया में तो कूट करके फिर बनाओ तब हम। रानी वही किया, तो सब मांस हटा दिया, माथा लाई, दोनों प्राणी
सेठ सगाड़ता और रानी चंद्रावती सेवा के लिए सेवा माटे उस माथा को खंडलिया में खान कूट करके उसको बना करके फिर दिए। तब जो है भगवान बोले अब तुम लोगों को कोई लड़का लड़की है कि नहीं? कहा नहीं महाराज। कहा ओहो तब तो अब हम बिल्कुल नहीं खाएंगे, वैसे तो खा लेता लेकिन अब नहीं खाएंगे। कहा क्यों महाराज? कहा अब तुम लोग बाझिन हो गई, बाझिन हो। बाझिन के हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए और तुम तो भोजन कराने के लिए बोल रही हो। अब हम जा रहा हूँ। कहा नहीं महाराज आप जाइए नहीं, भोजन करिए। अभी हमारे पेट में हम 5 महीने का जो है बालक हो गया है, उसमें जीव पड़ गया है, 5 महीना बीत गया है। भगवान बोले कैसे मालूम? जो साधु रहे बोले कैसे मालूम हमको कि तुम्हारे पेट में बच्चा है? रानी चंद्रावती बोली महाराज हम दिखा दूं? बोले दिखा दो तो बहुत अच्छा है, हमको विश्वास कैसे होगा? रानी चंद्रावती कटार लिया, अपने पेट में मारी। जो ही पेट में मारना चाहिए कटार जो है भगवान पकड़ लिए और साधु रूप छोड़ करके चतुर्भुज रूप में हो गए। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय। फिर बोले कि रानी हम तुम्हारे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम वरदान मांगो। रानी बोली कि महाराज हमको वरदान में क्या आप देंगे? हमारे पास सब कुछ भरा है, हमारा बच्चा। भगवान बोले तुम्हारा बच्चा? तुम अपने बच्चे को नहीं मारी हो, ये तो हमने माया का बना दिया था, उसी को तुम मारी हो। तुम्हारा बच्चा तो घर में खेल रहा है, जाओ उसको बुलाओ। फिर रानी गई, अपने बच्चे का नाम लिया चलैया आ गया। फिर वहाँ बहुत हंसी खुशी से जो है भगवान उन सबको लेकर के विमान से और शरीर सहित स्वर्ग में चले गए। इसलिए इस आश्रम पर सेवा का बहुत महत्व है, यहाँ सिर्फ सेवा ही होता है। आज चले गए और तब से जो है यहाँ पर सेवा का भाव से अन्न क्षेत्र चल रहा है। कोई भी आवे भोजन करे, पानी पीए, चाय पिए और तृप्त होकर के यहाँ से जाए। यही हम लोगों का सिद्धांत है, यही हम लोगों का एक नियम है। ये हम लोग 5 साल हुआ यहाँ पर आए, इसके पहले नहीं होता था, लेकिन जब हम लोग आए इसको ध्यान से पढ़े, इसको समझे, कथा सुने, तो हमने कहा कि नहीं, यहाँ जब सेवा का इतना बड़ा महत्व है तो हम लोग सेवा शुरू करेंगे। और फिर 5 साल से निरंतर यहाँ सेवा चल रहा है। लॉकडाउन में लोग नहीं आते थे, यहाँ बना करके गाड़ी में भर करके परमिशन लेकर के हम लोग जो है पहुँचाते थे। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय।